और महाराष्ट्र के पालघर में बाबा पर रेप का केस दर्ज हुआ है। बता दें आपको, नशीला पदार्थ देकर महिला से दुष्कर्म का जो आरोप लगा था उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको, आरोपी ऋषिकेश श्रीकांत वैद्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र आपको बता रहे हैं। माणिकपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। खुद को महादेव का अवतार बताकर एक महिला का विश्वास जीतने और उसे नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में माणिकपुर पुलिस ने आरोपी ऋषिकेश श्रीकांत वैद्य, जो कि 40 साल की उम्र का बताया जा रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। और रिपोर्ट जानकारी के अनुसार वसई का स्वयं घोषित धर्मगुरु ऋषिकेश वैद्य ने 31 दिसंबर 2023 को पीड़ित महिला को यह कहकर अपने जाल में फंसाया कि वह भगवान महादेव का अवतार है। आरोपी ने महिला का विश्वास जीतकर उसे पुणे के मांजोरी इलाके में एक रिक्शा स्टैंड के पास स्थित लॉज में ले गया। वहां उसने प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ युवती को खिलाया और उसके बाद इस घिनौने, इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जबरन शारीरिक संबंध उस महिला से बनाए इस फर्जी बाबा ने, ऐसा आरोप पीड़िता ने लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। नशीला पदार्थ देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। आरोपी का नाम है ऋषिकेश श्रीकांत और उसकी जो उम्र है वो 31 साल की बताई जा रही है। मणिपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। देखने वाली बात होगी क्या आरोपी के ऊपर कार्रवाई होती है। ये जो फोटो आप देखिए, ये तस्वीर है, ये फर्जी बाबा जो कि स्वयं घोषित अपने आप को यहाँ पर बाबा बताता है, बाबा पर रेप का केस दर्ज है। ये पहली बार नहीं होगा। देखिए, आपको अवेयर रहना होगा दर्शकों, आपको सावधान रहने की जरूरत है ऐसे बाबाओं से जो फर्जी होते हैं। और इसके साथ ही इसके पहले ये जानकारी आई थी जब हमने आपको भोंदू बाबा को लेकर ये रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पर भी बाबा के साथ ऐसा ही माजरा निकलकर सामने आया था। और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता श्वेता वर्मा जुड़ चुके। श्वेता, ये पूरा मामला बताइए। श्वेता, ये पहली बार नहीं है, जरा महिलाओं को अवेयर रहना होगा फर्जी बाबाओं से, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सेल्फ स्टाइल गॉडमैन यानी कि फेक बाबाओं का जिस तरीके से अब हमने देखा कि वारदात बढ़ती जा रही है। हमने पहले अशोक खरात के बारे में हमारे दर्शकों को सूचित किया था कि किस तरीके से अशोक खरात भी खुद को गॉडमैन बताते हुए उन्होंने कई महिलाओं के साथ शोषण किया, जिसके बाद उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हुआ। और एक और केस मुंबई से सटे वसई का निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, इस आरोपी का जो नाम है ये ऋषिकेश वैद्य सामने आ रहा है। और ये जो आरोपी है, आपको बता दें, ये भी सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बना हुआ था और इसने पुणे की महिला जो है उनकी लगभग आयु 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें बहला फुसलाकर ये बार बार भरोसा दिलाया जा रहा था कि वो किस तरीके से भगवान शिव के अवतार हैं, महादेव के अवतार का झांसा देते हुए उनसे फेसबुक पर दोस्ती की 2023 में और तब से उनके संपर्क में थे। और पुणे में, आपको बता दें, जो जानकारी हमें पुलिस द्वारा प्राप्त हो रही है, पुणे के किसी लॉज में उन्हें लेकर गए और यह बताया कि यह प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद के नाम पर एक नशीला पदार्थ उस महिला को दिया गया, जिसके बाद ये वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। आपको बता दें, उसी बीच कुछ अपमानजनक कुछ तस्वीरें भी खींची गई थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा, जहां एक ब्लैकमेलिंग का भी केस सामने आया था। लेकिन महिला ने काफी वक्त तक चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने लगातार अशोक खरात केस के बारे में भी हमारे दर्शकों को सूचित किया था, महिला ने हिम्मत बढ़ाकर फिर उन्होंने पुलिस के पास गई और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई कि इस तरीके का कुछ केस मेरे साथ भी हुआ है। और 0 एफआईआर के तहत अब ये केस वसई से पुणे गया है, क्योंकि ये पूरी वारदात पुणे में हुई थी। अब आपको ये भी बता दें कि लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो चालू है और इसके साथ ही जो आरोपी है, जिसका नाम ऋषिकेश वैद्य बताया जा रहा है, उसे हिरासत में लेके अब पुलिस पूछताछ कर रही है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन दरअसल पैन आउट हो रहा है। इसी के बीच सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि किस तरीके से लोग सेल्फ स्टाइल गॉडमैन की बात की जाए या बाबाओं की बात की जाए, उनके बहलावे फुसलावे में आ जाते हैं। और यह केस भी कुछ ऐसा ही है जो मुंबई से सटे वसई का बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी का नाम ऋषिकेश वैद्य है, जिसने 35 साल की जो महिला है उसके साथ दुष्कर्म किया। श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अधिकतर ये जो मामले हैं, कहा जाता है बहलाया फुसलाया जाता है। बहुत शुक्रिया श्वेता, तमाम जानकारी विशेषता देने के लिए। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पत्नी का हत्यारा गिरफ्तार हुआ है, कार में शव लेकर घुमाता रहा हैवान पति। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।